हेलो गाइज, इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वेबसाइट क्रिएशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। HTML वेब पेज की स्ट्रक्चर बनाता है और जबकि CSS डिज़ाइन को क्रिएट करता है और जावास्क्रिप्ट को जो हम यूज करते हैं वो फंक्शनैलिटी के लिए होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि HTML जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। HTML में आप कैपिटल स्मॉल दोनों तरह के लेटर में यूज कर सकते हैं। आप टाइटल केस में भी लिख सकते हैं और किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, लेकिन जो आप कोड लिखेंगे HTML में उसको देखने में और उसको समझने में आसानी हो, इसलिए हमेशा आप कोशिश करिए कि लोअर टैग का यूज करें। तो उससे क्या होगा कि कोडिंग में ज़्यादातर लोअर टैग यूज होते हैं, तो उससे आप आसानी से समझ पाएंगे। व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप देख रहे हैं कि P टैग यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए P टैग में दो टैग होंगे, एक होगा स्टार टैग जिससे एलिमेंट शुरू होता है और एक होगा एंड टैग जो जिसमें से एलिमेंट ख़त्म होता है, और बीच में होगा इसका कंटेंट, बीच में होगा टेक्स्ट। आपको बताते हैं कि HTML एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हर HTML एलिमेंट का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। पहले टैग लिखा जाता है, फिर उसके अंदर कंटेंट आता है और फिर क्लोजिंग टैग आता है। दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे कि H1 टैग जो है वो हेडिंग के लिए यूज होता है। तो देखिए H1 को पहले ओपन करेंगे और स्टार्टिंग टैग करेंगे और फिर इसको क्लोज करेंगे जहाँ पे H1 टैग क्लोज होगा। HTML के टैग्स जो होते हैं उनके लिए हम एंगल ब्रैकेट यूज करते हैं और एंगल ब्रैकेट में ही टैग लिखे जाते हैं। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों एंगल ब्रैकेट में आएगा। एंड टैग में क्या होता है कि यहाँ पे हम स्लैश यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और ये टैग जो होते हैं ये ब्राउजर को बताते हैं कि ये जो कंटेंट है उस कंटेंट को ये जो HTML टैग है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना है। जैसे कि हेडिंग है तो हेडिंग को हेडिंग की तरह दिखाइए, पैराग्राफ है तो उसको पैराग्राफ की तरह दिखाइए, और मान लीजिए दूसरा कोई टैग है तो उसको उस तरीके से ब्राउजर जो है रेंडर करेगा और उसको फॉर्मेट करेगा। अब आपको बताते हैं कि HTML एलिमेंट्स के टाइप क्या होते हैं। टाइप ऑफ HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं। पहला है कंटेनर एलिमेंट जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं, और दूसरा है एम्प्टी एलिमेंट जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल BR टैग है। BR टैग न्यू लाइन के लिए यूज होता है। इमेज टैग इमेज इंसर्ट करने के लिए यूज होता है, तो इनके साथ में हम इनका क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं। ये स्टैंड अलोन टैग जो होते हैं अपने आप में सफिशिएंट होते हैं, तो इनको बोलते हैं एम्प्टी टैग। अब BR टैग जो है लाइन ब्रेक देता है और इसके लिए हमें कोई अलग से क्लोजिंग टैग और कंटेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें इमेज को कैसे HTML पेज में यूज करना है, HTML के साथ इमेज को कैसे यूज करना है, उसके लिए हम पूरा एक अलग से ही वीडियो बनाएंगे। तो आप आगे वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इमेज टैग का यूज HTML में वो सीख पाएँ। अब अगला जो टॉपिक आता है दोस्तों, इसमें आता है नेस्टेड HTML एलिमेंट। नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का मतलब होता है कि एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट, इसको बोलते हैं नेस्टिंग। जैसे HTML के अंदर बॉडी और बॉडी के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ टैग होते हैं। अब देखिए HTML का ये पूरा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि मेन हो गया HTML टैग के अंदर आ गया, फिर बॉडी टैग के अंदर आ गया, फिर हेडिंग टैग। तो इस तरीके से एक टैग दूसरे टैग के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे नेस्टिंग फीचर यूज होता है और इस तरीके से ही सारे टैग यूज होते हैं और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो HTML फाइल जो है इसी तरह से नेस्टेड एलिमेंट से बनी होती है। अब ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक बेसिक HTML पेज का स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए कि सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में बताई गई हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट HTML बता देते हैं जो कि ज़्यादातर सारे पेज में यूज होते हैं। और जैसे कि है HTML एलिमेंट, HTML टैग, दूसरा है हेड टैग, तीसरा है बॉडी टैग, चौथा है हेडिंग टैग, पाँचवा है पैराग्राफ टैग। आप हर एक पेज में HTML हेड और बॉडी का तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। सेपरेट वीडियो में बता के आपको बताऊंगा कि हेडिंग कितने टाइप की होती है और हेडिंग टैग कैसे यूज़ करना है। हेडिंग के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो H1 H2 H3 इस तरह से टैग होते हैं। पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ टैग जो है वो कैसे यूज़ करना है हम पूरा बताएंगे। लिंकिंग कैसे करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को कैसे HTML में लिंक करते हैं, वो चीज़ें आपको हम सिखाएंगे।
अब आपको ये बताते हैं कि एंड टैग जो है, हर एक टैग को क्लोज करने के लिए जो एंड टैग चाहिए होता है वो क्यों जरूरी होते हैं। तो देखिए, अगर आप क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं तो ब्राउजर जो है ये समझ नहीं पाता है कि ये जो कंटेंट आपने लिखा है ये किस टैग का पार्ट है। ऊपर वाला टैग जो होता है उसके अंदर ये टैग है, नेस्टेड टैग है, तो वो सोचता है कि ऊपर वाला टैग ही अभी चल रहा है, तो इसलिए क्या होता है, गलत तरीके से आउटपुट दिखता है। तो इसलिए हमेशा जो है प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करें, नहीं तो आपका कंटेंट जो है HTML ब्राउजर समझ नहीं पाएगा और उसकी फॉर्मेटिंग फिर वो गलत कर देगा। नेक्स्ट चीज़ देखिए, आपको बताएं कि सीमेंटिक और नॉन सीमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब सीमेंटिक और नॉन सीमेंटिक का यहाँ पे मतलब ये है कि सीमेंटिक का मतलब है कि उसका जो अपना मीनिंग है उसको देखकर ही उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। जैसे कि हेडर है, फूटर है, आर्टिकल टैग है, तो इनको देख के ही समझ में आ रहा है कि हेडर टैग का मतलब होगा कि इसमें जो कंटेंट लिखते होंगे वो हेडर के अंदर आएगा। फूटर का मतलब है कि फूटर का रिलेटेड कंटेंट जो है फूटर टैग के अंदर आएगा। आर्टिकल का मतलब कुछ आर्टिकल की तरीके से हम कंटेंट लिखेंगे, जैसे आर्टिकल में एक हेडिंग होती है, फिर उसके नीचे पैराग्राफ होता है, इस तरीके से। जबकि डिव टैग और स्पैन टैग इनको देख के हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके के मतलब टैग हैं, इसलिए इनको नॉन सीमेंटिक एलिमेंट कहते हैं। HTML5 में सीमेंटिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं बहुत सारे। अब देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ कि आर्टिकल टैग कैसे यूज करते हैं। देखिए, आर्टिकल टैग का इस्तेमाल किया गया है, इसमें कोड कितना अच्छा दिख रहा है आपको, SEO फ्रेंडली कोड दिख रहा है, और इस कोड को जब सर्च इंजन जो प्रॉपर तरीके से समझता भी है तो उसको मतलब आसानी से डिकोड करता है। अब दोस्तों, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, ये तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टैग का मतलब होता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग या एम्प्टी टैग। लेकिन जब उसके अंदर के कंटेंट को भी हम उस टैग के साथ जोड़ के देखते हैं तो उस पूरे जो स्टेटमेंट है, पूरी जो लाइन है, उसी को ही एलिमेंट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए H1 टैग लिखा हुआ है और H1 के अंदर हमने लिख दिया है मेन हेडिंग और फिर हमने H1 टैग क्लोज कर दिया है। तो ये जो पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन की अगर हम बात करें कंटेंट को इंक्लूड करके तो इसको एलिमेंट बोलते हैं, और अगर आप सिर्फ टैग की बात करेंगे तो ये हेडिंग H1 टैग है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज आपने HTML एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, और कोई भी डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट HTML, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। उससे रिलेटेड हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे सेपरेटली। ये वीडियो के पहले जो वीडियो बने उनको भी आप देखेंगे तो उससे HTML की फाउंडेशन और बेसिक HTML की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने सवाल जो है, क्वेरी है, डाउट है, कुछ भी कमेंट में ज़रूर लिखिए, बेझिझक आप कमेंट लिखिए। और अगली वीडियो में हम HTML से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि हम पूरी सीरीज में पूरा HTML कवर करेंगे, साथ में फिर CSS कवर करेंगे, जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, और भी चीज़ें आएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप फ्री में HTML कोर्स कर सकें।